है कि ईच इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा पेड करेगा। टोटल 2 आपको मंथली इंस्टॉलमेंट दिया गया है कि 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करना है, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट में उसके पास कितना पैसा उसको देना होगा ये उसे नहीं बताया गया। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि हमारे पास उसका जो एक्चुअल प्राइस था वो है और कैश प्राइस कितना है वो है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि एक इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट जो है वो शॉपकीपर आप पर चार्ज किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है। कैश प्राइस ऑफ द पेन, पेन का कैश प्राइस क्या है 1940 रुपीज। गुड मॉर्निंग मैम, मानसी चौधरी प्रेजेंट। बेटा क्लास जब चल रही है तो बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करें। ओके ओके मैम, सॉरी। गुड मॉर्निंग बोलना है तो आप मैसेज में कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कैश प्राइस ऑफ द पेन, पेन का कैश प्राइस कितना है 1940 रुपीज। ठीक, कैश डाउन पेमेंट, उसने कितना डाउन पेमेंट किया है 620 रुपीज। बैलेंस पेमेंट हम कैसे निकालते हैं, जो कैश मतलब उसका कैश प्राइस था उसमें से कैश डाउन पेमेंट को माइनस कर देते, तो ये आपका बैलेंस पेमेंट हो गया। फिर अब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है कि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पेमेंट कर रहा है, तो हमने इसको एज्यूम किया लेट अमाउंट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना है वो हम एक्स लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन ने हमको बोला है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, टोटल कितना इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है। अब देखते हैं अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा पेड करेगा। तो हम उसमें से क्या करते हैं 620 में 2x को हमने ऐड कर दिया। अब 620 में 2x को ऐड क्यों किया, 2 इंस्टॉलमेंट में जो हम पैसा दे रहे होंगे जितना पैसा बचा है उतना इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं कैश डाउन पेमेंट में उसको ऐड करेंगे, तब तो पता चलेगा कि उसमें कितना इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 620 और 2x, 2 इंस्टॉलमेंट था इसलिए 2x लिखा है। इंटरेस्ट पेड, उसको कितना इंटरेस्ट पेड कर रहा है, तो जो वैल्यू रहती है उसमें ये यहाँ पर जो हमारा 2 इंस्टॉलमेंट आता है उसमें से जो हमारा रियल प्राइस 1940 होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1940 में से 620 को माइनस किया तो 1320 एंड 2x आया, ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल कैसे निकलता है, जो कैश प्राइस में से कैश डाउन पेमेंट को माइनस करते हैं तो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल निकलता है। सेकंड मंथ का प्रिंसिपल कैसे निकलता है, जो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल आता है उसी में से हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को माइनस करते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट हमारा क्या है एक्स है इसलिए हमने एक्स को माइनस किया। अब टोटल प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल को ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल, दोनों को हमने ऐड कर दिया, आंसर हमारे पास कितना आया 2640 माइनस एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16% क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 2640 माइनस एक्स, यहाँ दिखाई दे रहा है 2640 माइनस एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16 दिया गया है, टाइम 1/12 लेकर के ही चलना है। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे हमने इंटरेस्ट निकाला हुआ था 2x माइनस 1320, तो यहाँ पर हमने लिखा 2x माइनस 1320। कट किया, कट करने पर आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू 2x 13 इंटू 20 वैसे ही लिखा हुआ है 2640 माइनस 2/75। हमने इसको सॉल्व कर लिया है आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करें तो 2x माइनस 1320 2640 माइनस एक्स, ये अभी ऐसे ही चल रहा है। जब x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 75 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, 75 इसके डिवाइड में था, इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो गया 150, 75 का 1 से 20 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 99000 आया। अब
एक्स वाली वैल्यू को एक साइड और बिना एक्स वाली वैल्यू को एक साइड। इस एक्स, ये एक्स इधर को यहाँ पर हमने लिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 150x है, ये माइनस एक्स जब इधर आएगा तो ये प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2640 माइनस 99000 था वो प्लस में इधर आ गया। 150 में 1x को ऐड करेंगे तो 151x हुआ, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे को 151 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 679.11, मतलब एक मंथ, फर्स्ट मंथ का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा, 679 रुपीज एंड 11 पैसे। क्या क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो रहा है? यस मैम। मैम। समझ में आ गया? यस मैम। सिर्फ आपको लेकर ये जैसे हम लिखा रहे थे सेम एज इट इज ही आपको स्टेप लिखना है। सिर्फ आपको इंस्टॉलमेंट को एज्यूम करके चलना है कि इंस्टॉलमेंट आपका एक्स है। जैसे जैसे हम स्टेप कर रहे थे सेम वैसे ही स्टेप लेकर चलो। सिर्फ इंस्टॉलमेंट को आपने क्या समझ लिया कि वो इंस्टॉलमेंट आपका एक्स होगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। देखिए बन जाएगा। क्या बोला गया है, द कैश प्राइस ऑफ द माइक्रोवेव ओवन, आपको कैश प्राइस दिया है, उसने डाउन पेमेंट कितना किया वो आपको दिया है, 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा पेमेंट करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन किया एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। बन जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, यस चलिए मैम। देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an iron is bought for cash down payment of rupees 210 and 2 equal monthly installment of 220 each. If the rate of interest 20% annually, then find the cash price of the iron. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है बताइए? इस क्वेश्चन में आप क्या फाइंड करोगे? कैश प्राइस ऑफ आयरन। हाँ, कैश प्राइस मतलब बताओ, कैश प्राइस मतलब क्या निकालना है? कैश प्राइस में क्या निकालेंगे हम? देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि वो आयरन जो है वो कितने का है ये हमको नहीं मालूम, ठीक है। हमने डाउन पेमेंट कर दिया उसका 210 रुपीज डाउन पेमेंट किया, और शॉपकीपर ने बोला 200, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, 2 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको 220 ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास है, ठीक। वो आयरन कितने का है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे जैसे मैं Ma'am, your voice is not coming. वॉइस आ रहा बेटा मेरा? यस मैम। यस मैम आ रहा है। अभी नहीं आ रही थी आवाज क्या? पहले नहीं आ रही थी। यस मैम नहीं आ रही थी। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन समझ में आगे कि क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे, ठीक है। यस मैम।
कैश प्राइस ऑफ द आयरन, हमको आयरन का कैश प्राइस मालूम है क्या कि एक्चुअल उसका प्राइस कितने का है, नहीं मालूम, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि उसका कैश प्राइस एक्स होगा। अब कैश डाउन पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट कितना पेमेंट उसने तुरंत उसको हैंड ओवर किया है ऑन द स्पॉट, कितना किया, 210 रुपीज किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ये किसकी वैल्यू है, आर, ये किसकी वैल्यू, आर, आर की वैल्यू कितनी है, 20%। मंथली इंस्टॉलमेंट उसने कितना बोला, 220, और कितना इंस्टॉलमेंट उसको देना है, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दे देगा, तो 2 इंस्टॉलमेंट मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दे, 440 रुपीज किया है। अब टोटल मनी पेड कितना पैसा है उसको हमको देना है, हम पहले 210 दे चुके हैं, 2 इंस्टॉलमेंट हमको और देना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 650 रुपीज आ गई। तो ये तो मेरा क्या हुआ, टोटल मनी पेड, मतलब मुझे इतना देना है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड है, लेकिन जो मेरा कैश प्राइस होगा उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 650 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर जो मनी पेड किया है उसमें से मैं जो कैश प्राइस को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितना पैसा मुझसे एक्स्ट्रा मांगा था, वो एज अ इंटरेस्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब जो कैश प्राइस में से हम कैश डाउन पेमेंट को माइनस करते हैं वही हमारा फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल होता है, तो वो हमारा एक्स माइनस 210। सेकंड मंथ का प्रिंसिपल क्या निकलता है, जो फर्स्ट मंथ का आंसर आता है उसी में हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल ये है, इसी में से हमने इंस्टॉलमेंट को माइनस किया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस हुआ तो वो ऐड हो गया। अब टोटल प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट मंथ के प्रिंसिपल में सेकंड मंथ के प्रिंसिपल को ऐड कर दिया जाता है, ये ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया। फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमको सिर्फ वैल्यू रखना है, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला हुआ 650 माइनस एक्स रख दिया हमने यहाँ, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, प्रिंसिपल हमारा कितना है, ये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, टाइम 1/12 ही लिखेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर ये आपका 650 माइनस एक्स चल रहा है, ठीक है। फिर जैसे आपको वैल्यू पुट की वैसे आप वैल्यू पुट करोगे, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जहां पर x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 639.35 रुपीज, मतलब उस आयरन जो था उसका एक्चुअल प्राइस कितना था, 639.35 पैसे, और हम लोग जब इंस्टॉलमेंट के थ्रू निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था, 650 रुपीज निकाल आया था हमारा, मतलब ये एज अ इंटरेस्ट के साथ बताया गया था, और वो उसका एक्चुअल प्राइस है किसका, आयरन का, 639.35, मतलब 640 रुपीज मान के चलते हैं, और जो दुकानदार है वो हमसे 650 रुपीज मतलब 10 रुपीज एज अ इंटरेस्ट हमसे ले रहा था। क्वेश्चन समझ में आया कि करना कैसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ओमिट कर दीजिए, आपको नहीं बनाना है, Yes. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट करेंगे, 6, 7, 8 को ओमिट कर दीजिए। अब देखिए मैंने आप लोग को जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, तो 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है और 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, बन जाएगा सबसे? Yes, ma'am. बन जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 तक अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके आगे हम लोग मैम 6, 7, 8 ओमिट है। हाँ 6, 7, 8 ओमिट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है, यदि आपका आज कंप्लीट हो जाता है तो कल हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ओके। Yes, ma'am. ओके चलिए मैं Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट ठीक है ना? है? No, ma'am. हाँ No, ma'am. ओके चलिए मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, आप लोग नोट करिए।